Hello, dear students. Welcome to our channel. I am here back with another topic from Unit 8. We are doing preparation of UGC NET subject Commerce. And topic for today's discussion is Strategic Marketing Planning Tools. आप सब जानते हैं कि लास्ट सेशन से हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है कि मार्केटिंग की फील्ड में हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और दैट प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी इफ़ यू वांट टू अचीव योर सेट टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स. जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दे कैन गो बैक टू द लास्ट सेशन. ऑन द टॉप आपको इस सेशन भी दिख रहा है. यू कैन वॉच दिस फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है. नाउ आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने प्लानिंग वहाँ पर सेट किया है, प्रोसेस जो पूरा बनाया है, उस प्रोसेस को कैसे अचीव करना है. उसके लिए कुछ टूल्स ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड हैं डियर स्टूडेंट्स. देयर आर सर्टेन टूल्स जो कि मैनेजर्स या प्लानर्स इनको यूज़ कर सकते हैं टू अचीव द टारगेट्स ऑफ प्लानिंग. और वो टूल्स कौन से होते हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट, इवन this I told you in the last session also, SWOT analysis. SWOT stands for what? Strength, weaknesses, opportunities and threats. जो फर्म के अंदर आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, राइट? फर्म के अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट में आपको स्ट्रेंथ्स दिखती हैं, मीन्स जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो आपके एडवांटेजियस पॉइंट है, और वीकनेसेस होती है जहाँ पर आप लैक करते हो, वीक करते हो, जहाँ पे आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है. एंड सेम वे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, मतलब इट्स नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट फर्म पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिनको आप ग्रैब करके अपना फ़ायदा उठा सकते हो, अपने लिए एक पॉजिटिव, उनको पॉजिटिविटी से ले सकते हो अपॉर्चुनिटीज़. एंड टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो आपके लिए थ्रेट साबित हो सकते हैं, जैसे कॉम्पिटिटर हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, जिनको आप दबा भी नहीं सकते, जिनको आप ये नहीं, गवर्नमेंट को आप जाके ये नहीं कह सकते प्लीज़ ये रूल मत निकालो, कॉम्पिटिटर को आप जाके ये नहीं कह सकते प्लीज़ अपना प्रोडक्ट मत निकालो, हम पीछे रह जाएंगे. नो, दीज आर द थ्रेट्स जिनके लिए आपको तैयार रहना चाहिए टू फेस देम, राइट? सो स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि इवेल्युएट कीजिए. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो कि मैनेजर्स को बताता है दैट इंटरनल जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है उनको कंटिन्यू स्टडी कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, जो आपके बस की बात है, आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में अंदर है आपके. एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो होते हैं इन पर नज़र रखिए. क्या एकदम से ऐसा निकल कर आने वाला है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी साबित होगी? तो दीज आर वेरी एसेंशियल टू आइडेंटिफाई देम. SWOT एनालिसिस जो होता है, दिस प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द सिचुएशनल असेसमेंट, राइट? किसी सिचुएशन पर अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है, असेस करना है हम कहाँ पीछे रह गए, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, तो बेटर आप SWOT एनालिसिस कीजिए. वहाँ से आपको परफेक्ट निकल के आएगा कि किस फैक्टर्स या ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत आगे बढ़ाया, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने आपको बहुत पीछे रखा रेस में, राइट? देन नेक्स्ट टूल वी हैव इज मार्केट रिसर्च. सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर आप मार्केट में उतरना चाह रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को लेकर आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले रिसर्च कीजिए. रिसर्च पर जितना टाइम लगा सकते हैं लगाइए, बिकॉज वो आपको कुछ बढ़िया आउटपुट ही देगी. रिसर्च में ये नहीं है कि आप जस्ट बुक्स खोलिए पढ़ने लग जाइए. नो, गो ऑन द फील्ड प्लेस. फील्ड में जाकर सर्वे कीजिए कि कस्टमर्स को किस सामान की ज़रूरत है, कैसा कस्टमर ग्रुप आपके अराउंड है, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने वाले कौन से एज ग्रुप के लोग हैं. सो गैदरिंग द कस्टमर प्लस कॉम्पिटिटर डेटा, कॉम्पिटिटर का भी डेटा निकालिए कि कॉम्पिटिटर्स कैसे अपने प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं, लोग उसके प्रोडक्ट को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वो प्राइस तो कम नहीं रख रहे, क्या वो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं. सो दैट इज़ द मेन थिंग. और ये सब आप कैसे कर सकते हो, सर्वे कीजिए, फोकस ग्रुप बनाइए, सेकेंडरी सोर्सेज, देर आर वेरी मच सेकेंडरी सोर्सेज अवेलेबल, डेटा कलेक्ट कीजिए, हेल्प्स यू टू सर्टेन मार्केट नीड्स. आप अपने मार्केट नीड्स, ट्रेंड्स इनको बना सकते हो. The third tool we have, dear students, is customer personas. Customer personas क्या कहता है कि creating representations of ideal customers based in market research aids segmentation. मतलब कि कस्टमर्स को सेगमेंट कीजिए, वेरियस ग्रुप्स में बनाइए, उनके लिए एक सर्वे कीजिए. पर्सोनास डिस्क्राइब कि कस्टमर कैसी डेमोग्राफी में रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनको कैसी नीड. यहाँ पर पर्टिकुलर जो आपको ध्यान देना है वो कस्टमर के ऊपर देना है, राइट? कस्टमर किसी एरिया से आ रहा है निकल के, उसको वहाँ पे अपने एरिया में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है,
राइट। सो दैट इज द मेन थिंग। जैसे अब सपोज कीजिए हिली एरियाज है, अब जो हिली एरियाज है वहां पर एयर कंडीशनर्स एसीज की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट जो प्लेन एरियाज में लोग रहते हैं नियर द डेजर्ट एरिया लाइक राजस्थान और दिस एरिया में, यहाँ पर क्या है, एयर कंडीशनर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, एसी की डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो ये किस लिए हुआ? डेमोग्राफी की वजह से। सेम वे बिहेवियर स्टडी कीजिए, तो आपको कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनको स्टडी करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू एक्सपेंड योर ग्रोथ इन द मार्केट। Then next is segmentation analysis. इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आई मेक सेपरेट सेशन ऑल्सो, बट अभी के लिए सिर्फ इसको ऐसे ध्यान में रखिए कि सेगमेंटेशन का मतलब क्या है। इस वर्ड को आपने सबने सुना होगा। सेगमेंट मतलब करना, मतलब कि डिवाइड कर देना एक ग्रुप को, जैसे ये ग्रुप है और इसको पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देना और हर पर्टिकुलर ग्रुप को एक नाम दे देना या एक उसका फीचर बताना, करेक्टरिस्टिक बताना कि इसमें कैसे लोग इंक्लूडेड हैं। जैसे डिवाइडिंग द ब्रॉड मार्केट इनटू कस्टमर सेगमेंट, जैसे आप एज ग्रुप पर डिवाइड कर सकते हो कस्टमर्स को, प्रेफरेंसेस पर डिवाइड कर सकते हो, जेंडर बेस पर डिवाइड कर सकते हो, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेफरेंस चॉइस पर डिवाइड कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोग्राफी या एरिया इन विच दे आर लिविंग वहाँ पर डिवाइड कर सकते हो। सो अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं अगर आपको ग्रुप को डिवाइड करना है बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि ये फिर बताता है कि कौन सा पर्टिकुलर कस्टमर किस ग्रुप से बिलोंग करता है और उस ग्रुप को सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ की है। जैसे अब हमने ग्रुप डिवाइड किए तो हमने टाइनी टोट्स होते हैं, है ना, बेबीज, जस्ट बेबीज को एक ग्रुप में रखा, तो क्या बेबीज को मोबाइल फोन की ज़रूरत है? नो, दे नीड स्मॉल टॉयज, दे नीड सॉफ्ट टॉयज। तो वो चीज़ें क्या है, वो ग्रुप की नीड है। दैट इज़ वाई डेटा ड्राइवन और सेगमेंटेशन करने से यू विल गेट टू नो कि आपके एरिया में किस पर्टिकुलर ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं और उनकी डिमांड क्या है, तभी आपकी मार्केट एक्सपेंड होगी। नेक्स्ट वी हैव इज वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास। वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास में क्या होता है, ये टूल आपको ये क्लैरिफाई करता है कि व्हाट कस्टमर्स ट्रूली वैल्यू। कस्टमर सबसे ज़्यादा ध्यान किस प्रोडक्ट पर देता है, उनके लिए क्या प्रोडक्ट ज़्यादा पेनफुल है और क्या ज़्यादा गेनफुल है, मीन्स किस प्रोडक्ट को यूज़ करके वो बहुत खुश है, किस प्रोडक्ट को वो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस जानिए। राइट, इट जनरेट्स इंसाइट्स फॉर डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी, वो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में और हेल्प करेंगे, प्लानिंग में और हेल्प करेंगे। सपोज कीजिए आप डिफरेंट कस्टमर्स से पूछते हैं तो वो कहेंगे हमें इस प्रोडक्ट को यूज़ करके मज़ा नहीं आया, नो दिस इज समथिंग द थिंग दैट डजंट सेटिस्फाई अस। ओके, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। सो आप उनके इस पर्टिकुलर वैल्यू को जानिए। देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी हैव इज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कंपटीशन को ध्यान में रखिए। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, आपके कॉम्पिटिटर क्या स्टेप लेने वाले हैं, रेगुलरली कीप योर आई वॉच ऑन देम, ईगल आई चाहिए कॉम्पिटिटर्स के लिए। सो इवेल्युएट द कॉम्पिटिटर्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स, जैसे उनका मार्केट में शेयर कितना है, उनका प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, क्या उनका प्रोडक्ट साथ में क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा है, उनके प्रोडक्ट की प्राइस कितना है, वो क्या चैनल अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को कैसे कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। तो जब आप कॉम्पिटिटर के बारे में पूरा स्टडी कर लोगे ना, दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव गैप्स, आप कहाँ पर पीछे रह रहे हो और उस सिचुएशन को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, यूज कर सकते हो इन योर बेस्ट वे, राइट। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव इज मार्केटिंग मैट्रिक्स। मार्केटिंग मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि सेट द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआईज होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपने सेट कीजिए यूजिंग मैट्रिक्स लाइक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी आई आपकी, लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, कस्टमर का रिलेशन कैसा है, कस्टमर आपके साथ कितने टाइम तक बंधा रहता है, आपके प्रोडक्ट को कितने सालों तक यूज़ कर रहा है, क्या वो मुड़कर रिटर्न करके वापस आपके प्रोडक्ट पर आ रहे हैं, do they spending their money on your products. This all study will provide you की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि आप कहाँ पर अपने मार्केट में स्टैंड कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस लेवल क्या है, और ये स्टडी करने से आपको अपने बिजनेस की एक ट्रू पिक्चर दिखेगी। सो ये टूल्स यूज करने में एक बिजनेसमैन को पीछे नहीं हटना चाहिए डियर स्टूडेंट, बिकॉज वो इनको एक राइट ट्रैक, राइट पाथ, राइट इमेज बताते हैं, है ना। देन नेक्स्ट टूल वी हैव इज मार्केटिंग मिक्स एनालिसिस। मार्केटिंग मिक्स एनालिसिस, अब हमने मार्केटिंग मिक्स किए थे, अब आपको मैं मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, तो अगेन ऑन द टॉप यू कैन सी दिस सेशन, गो एंड वॉच व्हाट आर मार्केटिंग मिक्स। तो ये जो आपका टॉप पर सेशन दिया गया है दिस इज द फर्स्ट वन। इसके बाद नेक्स्ट वन भी देखिए, तो इसमें मैंने सारे मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं। अब मार्केटिंग मिक्स में जो भी होता है जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल,
फिजिकल एविडेंस, उन सबको स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए, स्ट्रैटेजिकली देखिए कि किस एरिया में आप ग्रोथ कर रहे हैं, क्या आपका प्राइस लोगों को समझ में आ रहा है, क्या प्लेस वैल्यू से वो खुश हैं, क्या आपकी प्रमोशन टेक्निक्स अच्छी हैं. ओके, द लास्ट वन इज माय डियर स्टूडेंट्स इज स्ट्रैटेजी मैप्स. स्ट्रैटेजी मैप्स मतलब कि एक्चुअली में विजुअल डायग्राम बनाइए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिंक करें. जैसे बार ग्राफ्स बनाइए, पाई चार्ट बनाइए, इनिशिएटिव्स लीजिए कि आप स्ट्रेटेजिकली कितना अटेन कर चुके हो, मैट्रिक्स, ड्राइवर्स, ये सब डिफरेंट लेवल्स पर बनाइए. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दिस इज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखकर आपके लोग आपको समझेंगे. स्ट्रैटेजी मैप्स आपको मल्टी लेवल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं. Right, so with this dear students we just completed our this whole topic of strategic marketing planning प्रोसेस. हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था और इस सेशन में हमने टूल्स डिस्कस किए हैं. तो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस और टूल्स ही दोनों इंपॉर्टेंट है. किसी से भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो नाउ यू विल बी वेरी क्लियर कि आपको क्या आंसर लिख कर आना है. अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है यू कैन मेल अस और यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. Till then, keep watching, keep sharing. Don't forget to subscribe. Have a nice day. Thank you.